वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। सांसद की बहू अंकिता ने अपने हाथ की नसें काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की है और वहीं पुलिस ने अंकिता को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं इससे पहले सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष खुद पर गोली चलवाने के मामले में पुलिस के नोटिस पर थाने पहुंचा था। क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। तुम वापस भी नहीं होगे तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़की सबसे हार गई। अब मैं लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद के बेटे आयुष किशोर की पत्नी अंकिता ने अपनी हाथ की नस काट ली। घटना के चंद घंटे पहले ही अंकिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मेरी कोई गलती नहीं थी, अभी आपने मुझे छोड़ दिया, मैंने कुछ किया ही नहीं था, तभी आपने मुझे ब्लेम किया, झूठे झूठे आरोप लगा दिए सबने मिलके। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कहाँ गलती करी थी? तुम्हारे साथ रही इसलिए गलती करी, तुम्हारे साथ शादी करी इस चीज की गलती करी। खुश थी मैं जैसे भी थे, तूने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको, नहीं सब झूठ झूठ बोलते, तुमको मार सकते थे, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देते थे किसी को, तुमको मैं मार सकती थी, इतना झूठ बोल दिया तुमने, मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। वीडियो में सांसद की बहू अंकिता ने रोते हुए नजर आई। अंकिता सांसद के पुत्र आयुष पर गंभीर आरोप भी लगाकर जान देने की बात कह रही थी। वीडियो में अंकिता ने कहा कि आयुष ने उनके साथ धोखा किया है। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा से भी रिक्वेस्ट करी, अभी फोन भी किया मैंने उनको, फोन मेरा काट रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं मेरे साथ, वो भी कह रहे हैं, सब कह रहे, सब झूठे झूठे आरोप लगा रहे। मैं जो मर रही हूँ ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा परिवार, पूरा घर भर है तुम्हारा, क्योंकि सबने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। तुम सबको यही करना तो फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए? तुमसे प्यार करने की यही सजा मिली मुझे, कभी किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी भी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना खुश। जहाँ पे तुमको कोई प्यार नहीं करता था, तुम ही तो कह देते ना कि तुम्हारे घर वाले तुमको प्यार नहीं करते, है ना? आज तुम उनके पास ही चले गए हो, अब बस मुझे छोड़ के। आना तब मेरे हाल तक पूछने नहीं है, मेरा घर छूटने, रेंट नहीं दिया, खाना गैस सिलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं। एक बार सोचा नहीं मैं क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी, सारी चीजें मेरी गई है, तुमको तो तुम सब कुछ मिल गया, मेरा क्या? मैंने कभी नहीं सोचा। मैं इंतजार करती रही कि तुम आज आ जाओगे, कल आ जाओगे, शायद तुम सरेंडर करो तो मैं तुमसे एक बार मिल पाऊँ, मैं बात कर पाऊँ। आज तुम थाने पे गए थे, बस वीडियोस भी हैं, मैं गई थाने पे, लोगों ने बोला तुम नहीं है, सब झूठ, सब मिले हुए हैं एक तरफ से, पुलिस, सारे लोग तो मिले हुए, मैं किसको बोलूँ, किस पे भरोसा करूँ? बता दें कि अंकिता छठा मील इलाके में रहती है, लेकिन वहां से 3 दिन पहले ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अंकिता के घर पहुंची थी, लेकिन वहां
ताला लगा हुआ था। पुलिस उनकी लोकेशन के बारे में पता कर रही थी। अंकिता ने कहा कि मुझे सांसद परिवार ने अपने रसूख के चलते इस हालात में ला दिया है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने हर जगह जाने की कोशिश की, पुलिस के पास, अधिकारियों के पास, लेकिन किसी ने मेरी एक भी न सुनी। अंकिता ने आगे कहा कि मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कोर्ट से भी मुझे उम्मीद नहीं है। मैं आयुष से बात करने सांसद के घर गई थी। उससे पहले मैंने वीडियो जारी किया था। आयुष के घर बाहर मैं खड़ी रही, लेकिन किसी ने मुझे बात नहीं करने दी। मैं आयुष की पत्नी हूँ। मेरी गलती क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। वायरल वीडियो में अंकिता रोते हुए नजर आ रही है। साथ ही पुलिस और आयुष के घर वालों पर गंभीर आरोप लगा रही है। कुछ है नहीं मेरी जिंदगी में, तुमने छोड़ा। बस अच्छा किया ना आयुष, बहुत इंतजार किया था मैंने तुम्हारा। अभी तक सोच रही थी तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम वापस आ जाओगे, ऐसा लगता था। तुम वापस नहीं आए, तुम वापस भी नहीं आओगे तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गया, इसमें हार गई, लड़के सबसे हार गई। अब मैं शायद ये इतना ही वक्त मुझे रहना था और मुझे शायद जाना था इस दुनिया से। कोई बात नहीं, मैं याद तो रही हूँ, पर तुम याद रखोगे। मेरे से जाने वाला कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी गलतियों में भी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मेरे साथ तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा है ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, अब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई विकास किशोर है, और कोई नहीं है। बाकी तुम्हारे परिवार बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं। वीडियो में अंकिता ने कहा है कि वह कब से इंतजार कर रही थी कि आयुष उनके पास आएगा। रविवार को आयुष महिला थाने पहुंचा था। आयुष से मिलने के लिए बताया कि मैं थाने भी गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने यह कहकर मना कर दिया कि वह नहीं आया है और हर कोई मिला हुआ है। आरोप है कि आयुष थाने में ही था, लेकिन नहीं मिला। अंकिता ने आगे कहा कि आयुष खुद कहते थे कि घरवाले मुझे नहीं मानते। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रही, लेकिन तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारा तो कुछ नहीं गया, तुम अपने घर वालों के साथ चले गए। मेरे बारे में सोचा तक नहीं। किराया नहीं जमा है, गैस सिलेंडर भी नहीं है, मैंने खाना भी या नहीं, तुमने एक बार पूछा तक नहीं। अब मैं जा रही हूँ बहुत दूर। तुम याद रखोगे, मुझसे गलती हो गई जो तुम्हारे साथ थी। बताते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आयुष की गिरफ्तारी पर स्टे लगा रखा है। कोर्ट में आयुष ने कहा कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर मारपीट कर जेल भेजना चाहती है, इसलिए वह पुलिस को नहीं बल्कि कोर्ट में समक्ष सरेंडर करना चाहता है। इस मामले में मडियाओं इंस्पेक्टर ने कहा कि आयुष सरेंडर करना चाहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने आयुष की गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया। अस्पताल में अंकिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने आयुष के घर के बाहर ही ब्लेड से नस काटी। उस वक्त आयुष की माँ और अन्य लोग बाहर ही टहल रहे थे। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, और तो और 1.5 घंटे बाद पुलिस आई। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।